गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। अधीर रंजन को एमआईएम भी मंजूर। अब्बास का आईएसएफ, राजद और कई अन्य दल भी होंगे कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन का हिस्सा। अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हैदराबाद की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मंजूर है। जी हां, जिस फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम की कमान है, वह कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन का हिस्सा होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने खुद मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के मौलवी की नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट और कई अन्य पार्टियां राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा होंगी। सैनिटाइजर मास्क के साथ 10वीं की परीक्षा देने पहुंचे छात्र, नकल रोकने के लिए 3 स्तरीय तैयारी। 12वीं की परीक्षा के सफल संचालन के बाद अब बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा आज सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गई। पटना जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 73,030 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 10वीं की परीक्षा के पहले दिन केंद्रों में खास तैयारी देखने को मिली। राजधानी के टीपीएएस कॉलेज और उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रों को सैनिटाइज किया गया। मास्क के साथ ही उनको परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। इस दौरान छात्रों ने बताया कि उन्होंने कोरोना संकट के मद्देनजर घर में ही परीक्षा की तैयारी की है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी तैयारी लगभग पूरी है। पहले दिन विज्ञान विषय की परीक्षा है। परीक्षा 2 पालियों में हो रही है। प्रशासन की ओर से मैट्रिक की परीक्षा के लिए खास तैयारी की गई है। गोपालगंज में जहरीली शराब से 2 मजदूरों की मौत, परिजनों ने जताई आशंका, डीएम ने दिए जांच के आदेश। गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मजदूरों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। हालांकि गोपालगंज के डीएम ने कहा है कि अभी मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मौत की वजह क्या है। इसके साथ ही डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। तेजस्वी ने फिर बोला, नीतीश कुमार पर हमला, पूछा सवाल, बिहार में सब घोटाले भूतों ने किए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब तो बता दीजिए बिहार में कागजों पर हुए 2 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट में कितने फीसदी फर्जी टेस्ट हैं? 70 से 80% या उससे भी अधिक। बिहार में सरकार द्वारा सत्यापित अब तक हुए 63 घोटालों में आपकी कोई भूमिका ही नहीं है ना? सब घोटाले भूतों ने किए। ईवीएम नहीं मिलने से पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण अधर में 19 फरवरी को होना है मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम 3 की खरीद में देरी होने के कारण चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्य अधर में पड़ा है। पंचायत आम चुनाव 2021 अप्रैल-मई में होना प्रस्तावित है, किंतु ईवीएम की खरीद नहीं होने के कारण प्रशिक्षण कार्य अब तक शुरू नहीं किया जा सका है। आयोग ईवीएम की खरीद नहीं होने के कारण भारी दबाव में आ गया है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बोले नीतीश कुमार, दाम कम होते तो सबको पसंद आता। देश में मौजूदा समय में तेल और गैस के दाम ऊंचाई पर है। कांग्रेस लगातार रसोई गैस और पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हो रही बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार को घेर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बयान दिया है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते समय सावधानी से प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होते तो अच्छा लगता है। 9 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बिहार पुलिस ने कसी कमर। बिहार में 9 चरणों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बिहार पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर 1-8 या सामान्य मतदान केंद्र पर 1-3 का सशस्त्र बल तैनात किया जाएगा। मतदान के दिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के थानों में अलग से सशस्त्र बल की तैनाती की जाएगी। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित जिला ब्लॉक की संख्या से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि अभी राज्य
निर्वाचन आयोग की ओर से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पुलिस मुख्यालय पंचायत चुनाव 9 चरणों में होने की संभावना के साथ जरूरी तैयारियों में जुटा है। आरक्षण पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा केंद्र में भी लागू हो बिहार का फॉर्मूला। बिहार में आरक्षण पर राजनीति गरमाने लगी है। जिन्हें आरक्षण प्राप्त है उसे फिर से आरक्षण नहीं मिलने पर छिड़ी बहस पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में आज नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र और बिहार में आरक्षण के जो प्रावधान लागू है उनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का आकलन, सर्वे या बहस चल रही है तो वो हो अगर किसी को आरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म मैनेजर की हादसे में मौत। पटना एम्स आवासीय परिसर के पास कार डिवाइडर से टकराई, लीवर में चोट से गई जान। एम्स पटना के आवासीय परिसर और डीएवी स्कूल के बीच बुधवार सुबह एक ऑल्टो कार के डिवाइडर से टकराने के कारण आम्स कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म मैनेजर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। अधिकारी की पहचान गुड्डू कुमार गुंजन 34 के रूप में हुई है। कार की डिवाइडर से टक्कर इतनी भीषण थी कि लीवर में चोट लगने के कारण अधिकारी की मौत हो गई। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पर बीचों बीच खड़ी हो गई। गुंजन की पत्नी मोना कुमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मुसलहपुर हाट शाखा में कार्यरत है। इनकी 5 साल की छोटी बच्ची है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।